में सुना था कि अगर कर्म की अधिकता हो जाती है तो उसमें कर्म समर्पण की भावना हट जाती है। मेरा कर्म पढ़ाई करना है, उसमें कभी कभी बहुत पढ़ाई होने के कारण रात को भी जागना पड़ता है। उसकी वजह से जब मैं सत्संग करने बैठती हूँ तो मेरी आंख लग जाती है। तो गुरुजी मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मेरे कर्म में अधिकता है या नहीं। कर्म तो राधा रानी के लिए ही कर रहे हैं। देखो, एक किसका प्रश्न है। हाँ, भक्ति की एक बच्चा अवस्था होती है जिसमें वर्णन होता है कि छठदम शील विरत बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। भगवान स्वयं श्री राम जी सबरी माता के सामने कह रहे हैं कि छठवीं भक्ति का स्वरूप है कि शीलवान उपासक बहुत कर्मों का विस्तार न करे। संत महापुरुष जिस आराधना से प्रभु को प्रसन्न करते हैं उनसे उपदेश लेकर के उनके अनुसार चले। तो अब बात समझना है, हमारी उस कोटि की भक्ति नहीं है। छठदम शील विरत बहुकर्मा, समस्त बहुत कर्मों से बैराग्य लेकर उचित कर्मों को करते हुए भगवत अनुराग में, वो भक्ति नहीं है। हमको हर बात को ये नहीं सोचना कि वो मेरे लिए कही जा रही, क्लास है, स्थिति है, उसके अनुसार उसका हम अनुभव करें। जैसे अभी बच्चा हो, तुम्हारा माता पिता के अनुशासन में रहते हुए विद्या अध्ययन करना, सुबह उठी थोड़ी देर राधा 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 राधा, या जब आपको समय, आप 2 बजे तक पढ़ रहे तो आप 6 बजे तक सो जाइए, 8 बजे तक सो जाइए। आप उठी, आपके लिए वही सवेरा, राधा 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 जब किया, नहाया धोया, भगवान को प्रणाम कर लिया, और जैसे शास्त्र स्वाध्याय करते हैं ऐसे जाके अपनी पढ़ाई करो। सत्संग है 10 मिनट 20 मिनट सुन लिया संतों की बात। और जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, तुमने अभी कहा प्रियाजू की प्रसन्नता के लिए, भाई ये बात रख लो, सब बात हो गई। समझना, हम एक क्लास के पीएचडी वाली बात धारण करने को हम ना धारण कर पाएंगे ना उसको समझ पाएंगे। छठदम शील विरत बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन, छठवीं भक्ति। तो हमारी अभी तो प्रारंभिक भक्ति भी नहीं है। तो आप अभी बच्चे हो, भक्ति का भाव रखो, प्रियालाल के हम आश्रित हैं, थोड़ा नाम जप कर लीजिए। और मान लो पढ़ाई में बार बार नाम जप करने की वृत्ति रखोगे तो फिर उसे समझ कैसे पाओगे? समझ रहे हो? हाँ, वो पढ़ रहे हैं तो उसमें सब अक्षर ब्रह्म में है, भगवत स्वरूप है। और हम घंटा 2 घंटा 4 घंटा जो पढ़े वो सब प्रियाजू को अर्पित करते हैं। पढ़ लिख करके जो भी पद मिला, सेवा मिली, उसको हम प्रियाजू की परिवार मान करके और उनकी सबकी सेवा करने वाले पति है, परिवार के सदस्य है, अर्थ कमा रहे हैं, उनको सुख पहुंचाए। नए अर्थ कमा रहे, पढ़े लिखे हैं, हमें पता है किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। ऐसे ये सब मंगलमय है। उसे संसारिकता की तरफ ना ले जाए और ना बहुत वैरागी की तरफ ले जाए। प्रवृत्ति मार्ग के पति को समझना चाहिए कि हमारा मार्ग क्या है। बहुत सहज में, कोई परेशानी नहीं। समझ पा रही हो जी? तो हमारी तरफ से प्रार्थना है कि पढ़ने लिखने वाले बच्चों को गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला जो आज का नाटक चला है ये नहीं करना चाहिए। अगर हमारी बात कोई सुन रहा है और समझ रहा है, चाहे यूट्यूब में सुने चाहे, हमारी सब बच्चों से प्रार्थना है ऐसी गलती मत करना, क्योंकि ये गलती तुम्हारे जीवन को ऐसी जगह पहुंचा देगी, परमार्थ क्या तुम स्वार्थ लायक नहीं रह जाओगे। ये जो आज का नौटंकी नाटक चला है ना, कई बॉयफ्रेंड कई गर्लफ्रेंड, और बताते क्या लिव इन रिलेशन, तो क्या क्या ये सब नौटंकी नाटक जीवन में नहीं हो। इससे बड़ा बुरा आचरण और कुछ नहीं होता। जब बच्चे इनमें उतर जाते हैं तो अपनी पवित्रता खो देते हैं, अपनी मानसिकता बिगाड़ लेते हैं।